बेबाक और बेखौफ अंदाज और मुखर आवाज के लिए हमेशा से जाने जाने वाले श्रीनगर के एमपी सैयद आगा रूहुल्लाह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस पर इस वक्त चर्चा जारी है। वो बयान उन्होंने क्या दिया इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे, जिस पर अब चर्चा हो रही है। और आप जैसा कि जानते हैं, जैसा कि हमने कहा कि अपने बेबाक अंदाज बयान के लिए वो जाने जाते हैं, फिर चाहे बात उनकी सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। पिछले दिनों आपने देखा कि सैयद आगा रूहुल्लाह ने गुज़िश्ता कई महीने पहले हमने देखा कि उन्होंने अपनी ही सरकार एनसी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक रास्ता चुना, और ये रास्ता था स्टूडेंट्स के साथ देने का, जिस पर वो सफाई देते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उन स्टूडेंट्स के खिलाफ हैं जो इस वक्त सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतर रहे हैं। ये मामला था स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ, जिस पर हमने देखा था कि श्रीनगर में बड़ी तादाद में तलबा इकट्ठा हुए थे। न सिर्फ तलबा बल्कि इन्हें सियासी जमातों का भी साथ मिला, जिसमें वहीदुर रहमान पर्रा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी मौजूद रही। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो इससे आप सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आगा सैयद रूहुल्लाह, चाहे वो पार्टी के खिलाफ उनका एक्शन हो, ये कहा गया उस वक्त भी कि उन्होंने मुद्दे को देखते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि वो मुद्दे का साथ दे रहे हैं, पार्टी को इसमें बीच में लाना सही बात नहीं है। तो अपनी पार्टी के खिलाफ भी वो खड़े होते हुए दिखाई दिए। इसीलिए वो मशहूर हैं क्योंकि वो अपनी बेबाकी से बात कहते हैं। और आपको बताएं कि एनसी के रुकने पार्लियामेंट हैं, श्रीनगर से चुने गए हैं। अब इन्होंने क्या ऐसा बयान दे दिया इस वीडियो के जरिए बताएंगे, जिस पर चर्चा हो रही है। इन्होंने दरअसल कहा है कि कश्मीर को फिलिस्तीन में तब्दील किया जा रहा है। फिलिस्तीन की हालत इस वक्त कैसी है ये जग जाहिर है। और इन्होंने ये बात क्यों कही, उनके जबान के जरिए क्या कहा, उन्होंने खुद क्या कहा, ये आपको बताएंगे। और ये बयान उन्होंने कहाँ दिया, आपको बताएं कि यौम कुद्स पूरी दुनिया में कल मनाया गया, और यौम कुद्स के मौके पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सैयद आगा रूहुल्लाह खुद पहुंचे, एमपी पहुंचे। और इस प्रोग्राम के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कश्मीर को लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर को फिलिस्तीन में तब्दील किया जा रहा है, यानी कश्मीर में वो हालात बनाए जा रहे हैं जैसे फिलिस्तीन में हालात हैं। अब यौम कुद्स क्या होता है, ये भी आपके जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा। इस पर भी आपको बताने की जरूरत है कि यौम कुद्स दरअसल फिलिस्तीनियों की सॉलिडारिटी में पूरी दुनिया में एक प्रोग्राम मनाया जाता है जिसे यौम कुद्स कहा जाता है। और हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और ये उस वक्त प्रोग्राम मनाया जाता है जब माह रमजान का आखिरी जुमा होता है, यानी अलविदा जुमे के दिन पूरी दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा होते हैं और यौम कुद्स मनाते हुए फिलिस्तीन की जो अवाम है, फिलिस्तीन की जनता जो है, उनसे सॉलिडारिटी पेश करते हैं, इजहार यगानगत करते हैं। तो इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। और इस प्रोग्राम में उन्होंने कश्मीर को फिलिस्तीन जैसे हालात में तब्दील करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही कहा कि जो वक्फ है वो कुद्स है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से, जो वक्फ है वो कुद्स है, और कुद्स पर जैसे गश्त इस वक्त है वैसे ही गश्त भारत में, हिंदुस्तान में बढ़ाई जा रही है, यानी सरकार का पहरा हो रहा है। वक्फ इमलाक आपको पता ही है कि वक्फ तरमीमी यानी वक्फ संशोधन बिल 2024 लाया गया है, जिसकी मुखालिफत मिली तंजीमें कर रही, मजहबी संगठन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर आंदोलन छेड़े हुए हैं। तो एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह की तरफ से ये कहना कि वक्फ कुद्स है, फिलिस्तीन के अवाम खड़े हुए हैं, यहाँ की अवाम को खड़ा होना होगा क्योंकि सरकार पहरा लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नाजायज कानून, इलीगल कानून लेकर आ रही है, जिसे नाकाबिल कबूल करते हुए मुसलमानों को उठ खड़ा होना होगा, अपने वक्फ को बचाना होगा। इस तरह की बात वो करते हुए नजर आए। और आपको पता ही है कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुल्क भर में, देश भर में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग तंजीमों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही मुसलमानों से कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जमुअतुल विदा यानी अलविदा जुमा की नमाज पढ़ते वक्त हाथों पर काली पट्टी बांधने की अपील की थी। और ये अपील बाज जगह पर देखने को भी मिली थी। मुसलमान जब अलविदा जुमा की नमाज अदा कर रहे थे उस वक्त उन्होंने पट्टियां भी बांध रखी थी अपने बाजुओं में। तो आप ये कहा जा सकता है कि उनके जरिए कहा गया कि वक्फ को बचाने की कोशिश यहाँ के मुसलमानों को भी करनी होगी, क्योंकि सरकार यहाँ नाजायज और इलीगल कानून लेकर आ रही है, गैर कानूनी कानून लेकर आई है, जिसका हमें बचाना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी। तो ये तमाम बातें यौम कुद्स के मौके पर सैयद आगा रूहुल्लाह की तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन और कश्मीर से कंपैरिजन करने को लेकर कई और नेताओं की तरफ से भी बयान आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे।
महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी के सदर हैं, उनकी तरफ से उस वक्त जब कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि कश्मीर को फिलिस्तीन और अफगानिस्तान जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि फिलिस्तीन का जिक्र जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरफ से पहली बार किया गया हो। महबूबा मुफ्ती भी कई बार इस तरह की बातें कह चुकी हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि जब उनसे सवाल किया गया कि कठुआ में इनकाउंटर हुआ है, 4 जवानों की शहादत हुई है, इस पर उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर से एमपी सैयद आगा रूहुल्ला की तरफ से ये कहा गया कि ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, करारा तमाचा है, जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद दहशतगर्दी, आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी घटनाएं अब घाटी में जम्मू कश्मीर में कम हो चुकी है। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कश्मीर को लेकर आपने बड़ा सवाल उठाया कि ये फ़लस्तीन बनने की राह पर है, ऐसा क्यों लगता है आपको? दोनों चीज़ें मैंने कही, वक्फ के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। और जैसा कि मैंने अंदर कहा कि कुद्स वक्फ है, बैतुल मुक़द्दस वक्फ है और फ़लस्तीनी लोग मज़लूम आवाम है। तो 2 रिश्ते हैं हमारे फ़लस्तीन के साथ। एक ही वहाँ के लोग मज़लूम हैं, तो हर किसी इंसान को मज़लूम के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो। दूसरा हमारा शरीफ फरीज़ा है कि खुदा के वक्फ के लिए खड़े हो, उसके दिफा के लिए खड़े हो। तो मैंने यही गुजारिश अंदर भी की और आपके सवाल के जवाब में भी यही कहूँगा कि हमारे वक्फ जो हिंदुस्तान में है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कुद्स बन रहे हैं, कुद्स की तरह अब उन पे गस्ब हो रहा है। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है जहाँ पे हम बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़े होना भी चाहिए। उसी तरह जो हमारे मस्जिदें, हमारे वक्फ जो है, औकाफ जो है, जिन पे गस्ब हो रहा है कानून के हवाले से, जो कानून नाजायज़ कानून बनाए जा रहे हैं, गैर आईनी कानून बनाए जा रहे हैं बीजेपी हुकूमत की तरफ से, तो बजाय इसके कि हम 70 साल इंतज़ार करें, हमसे यह खुदा के वक्त छीने जाए, इन पे गस्ब हो, फिर हम रस्मी तौर किसी दिन खड़े हो, आज हम इक़दाम कर सकते हैं, उम्मत मुस्लिमा इक़दाम कर सकती है, आज हिंदुस्तान के रहने वाले लोग इक़दाम कर सकते हैं आज, और खुदा के वक्फ को बचा सकते हैं। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी जो भी पॉलिसीज़ आप देखिए 70 साल पहले फ़लस्तीन में लागू की गई और थोपी गई, जिसका नतीजा आज का फ़लस्तीन निकला, बीजेपी के ज़रिए उसी तरह की पॉलिसीज़ कश्मीर में अपनाई गई पिछले 5-7 सालों से। डेमोग्राफिक चेंजेस, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स, एनवायरमेंट, ये हमारे जितने भी इनकम के ज़राया है उस सब पे हाथ डाला गया, और जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, प्रोटेक्शन थे, इस हवाले से उन सबको तब्दील किया गया। आगा साहब, जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह के हालात हैं, हमारे 3 मिलिटेंट भी मारे गए हैं, तो हालात तो जो है सिक्योरिटी जो फोर्सेस है हमारी बेहतर काम करने की कोशिश कर रही हैं, अभी भी घेराबंदी चल रही है। अब ये जवाब है बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा का, बदकिस्मती से, और हम सभी ने इसका नुकसान उठाते आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग हमने ही इसका मुकाबला किया है, इस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ा है, इन हालात के ख़िलाफ़ लड़ा है, और हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि उस कॉज को एड्रेस करो जिससे ये चीज़ें सामने आ रही है। बीजेपी ने कहा कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म किया, मतलब पाकिस्तान को, यही मैं कह रहा था। बीजेपी ने मुल्क को बेवकूफ़ बनाया कि 370 हमने हटाना था इसलिए क्योंकि वो मिलिटेंसी का कॉज था। अगर वो कॉज था तो आज की मिलिटेंसी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से आने वाली मिलिटेंसी हो, हमें इस सब को एड्रेस करना है, उन रीजंस को एड्रेस करना है जो कि जिसको हम पॉलिटिकल इशू कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना है, वहाँ के लोगों के दिल जीतने हैं आपको। आपकी नज़र वहाँ की ज़मीन पे है, वहाँ के दिलों पे है नहीं। आप ज़मीन जीतना चाहते हैं, ज़मीन हासिल करना चाहते हैं, दिलों को आप रोनना चाहते हैं, तो ऐसे तो आप जम्मू कश्मीर कभी हासिल कर नहीं सकोगे। उसी कॉज को मैं कह रहा हूँ, उसको एड्रेस करना, आप दिल जीतिए। तो हमेशा अपने अंदाज से, बयान से पहचाने जाने वाले और जाने जाने वाले एमपी, श्रीनगर के एमपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाले नेता सैयद आगा रूहुल्ला की इस राय पर आपका क्या कमेंट है, जरूर हमें बताइएगा। और कश्मीर के अवाम इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं।